ठीक है, अपना नेक्स्ट हेडिंग है भाई, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। ठीक, कंटिन्यूअस बॉडीज मतलब कि ऐसी बॉडी जिसमें पार्टिकल्स अलग थलग ना पड़े हों, लगातार रखे हों। जैसे कि एक रॉड हो गई, तो एक रॉड के केस में रॉड हो गया, रिंग हो गया, रॉड हो गया, क्या हो गया, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, रिंग हो गया, डिस्क हो गया। इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बॉडीज। ठीक, तो सबसे पहले अपन रॉड के लिए निकालेंगे। पहले किस टाइप की रॉड्स की बात करेंगे, यूनिफॉर्म रॉड। किसकी बात करेंगे, यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड मतलब क्या, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एवरीवेयर। ठीक, यहां से हम लोग सबसे पहला जो टर्म कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे वो क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, लैम्डा से। इसका वैल्यू क्या होगा, m/l। ठीक, अब इसका जो फॉर्मूला रहता है सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज के जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन डी एम इंटू आर अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन डी एम इंटू आर अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। ठीक, अब दोनों ही केस में देख रहे हो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, डी एम की। व्हाट इज डी एम, डी एम इज मास ऑफ स्मॉल सेगमेंट ऑफ रॉड, मास ऑफ स्मॉल सेगमेंट ऑफ रॉड। ठीक, तो स्मॉल सेगमेंट का मास क्या लिखोगे, देखो ये जो स्मॉल सेगमेंट है इसकी लंबाई क्या है, dl। कितनी है, dl। तो इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो क्या है, m/l। तो मास ऑफ स्मॉल सेगमेंट, मास ऑफ स्मॉल सेगमेंट जो होगा वो क्या होगा, dm इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इनटू छोटा सा लेंथ। ठीक, ये ऐसे ही है कि तुम्हारे पास मान लो एक चॉकलेट का पूरा डब्बा है। ठीक, लेकिन तुम डब्बा नहीं चाहते, तुम चाहते हो बताओ भाई डब्बे में मान लो 200 चॉकलेट है, 200 चॉकलेट का प्राइस है 100 रुपए। कितने रुपए प्राइस, 100 रुपए। ठीक, तो एक चॉकलेट का प्राइस कितना हुआ, 50 पैसा। एक चॉकलेट का प्राइस कितना हुआ, 50 पैसा। अब अगर तुमसे कोई पूछता है कि 50 चॉकलेट का प्राइस क्या है, तो तुम क्या बताओगे, 50 पैसा इंटू कितना, 50 यानी 25 रुपए। ठीक, ये वैसे ही है, 200 चॉकलेट्स कितने रुपए का है प्रत्येक, इंटू नंबर ऑफ चॉकलेट्स। ठीक, तो m/l इंटू dl, ये फॉर्मूला है क्या, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। अब इसमें अप्लाई कर देते हैं, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन dm का वैल्यू क्या, m/l dl इंटू ये क्या हो गया, l, m/l dx, इसको ले लेते हैं l अपॉन इंटीग्रेशन क्या आया, dm, dm का वैल्यू क्या है, m/l इंटू dl। ठीक, m/l कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो m/l डिवाइडेड बाय m/l, ऊपर क्या बना, इंटीग्रेशन l इंटू dl, और नीचे क्या बना, इंटीग्रेशन dl। ठीक, m/l कैंसिल हो गया, तो सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन आया वो क्या आया, इंटीग्रेशन LDL अपॉन इंटीग्रेशन DL। LDL का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, L²/2, और DL का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, L। ठीक, दोनों में लिमिट सेम रहेगी। रॉड की लेंथ कहाँ से कहाँ तक, 0 से L। रॉड की लेंथ कहाँ से कहाँ तक, 0 से L। तो L² - 0/2 डिवाइडेड बाय क्या लिखे, L। क्या आया, L²/2 टाइम्स L। L से L कैंसल हो गया, तो X सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन आया वो क्या आया, L/2। X सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन आया वो क्या आया, L/2।
अगर रॉड यूनिफॉर्म हो, ठीक, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? सेंटर पे। तो यहां से अपन एक नोट भी लिखेंगे, नोट, इफ ऑब्जेक्ट्स आर यूनिफॉर्म एंड सिमेट्रिक, मतलब ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म एक जैसा हो और क्या हो? सिमेट्रिक, देन इट्स सेंटर ऑफ मास लाइज एट जियोमेट्रिकल सेंटर, ठीक। और इन जनरल जो फॉर्मूला याद रखना है वो अपने क्या याद रखना है? इंटीग्रेशन डी एम इंटू आर अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, ये रहेगा आर सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला, ठीक। यूनिफॉर्म बॉडीज के लिए आप याद रखेंगे कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? सेंटर पे, ठीक। इसका अब बढ़िया से नोट्स बना लो, पीछे जाके रिवाइज भी कर लो। इसके बाद एक केस और देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म रॉड का, फिर उसके बाद टॉपिक चेंज कर देंगे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म रॉड, अगर रॉड नॉन यूनिफॉर्म हो तो इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ, वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। ये कैसा केस है? तुमने बेसबॉल की बैट देखी होगी, बेसबॉल की बैट कैसी होती है? स्मॉल, जो एक एंड पे क्या होती है? पतली होती है, दूसरा एंड पे क्या होती है? हैवी होती है, ठीक। तो इसका मास पर यूनिट लेंथ चेंज हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसके लिए मास पर यूनिट लेंथ m बाय एल का जो वैल्यू है वेरिएबल है, ठीक। तो 2+3x ऐसा कुछ लिख लेते हैं, ठीक। अभी अभी हम लोग निकालना सीखे क्या? ये एग्जांपल है, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू 2+3x। अभी अभी अपन फॉर्मूला दिखे, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? इंटीग्रेशन डी एम इंटू आर अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, ठीक। अभी अपन डी एम निकालते हैं। डी एम क्या लिखते थे? स्मॉल लेंथ के लिए मास। डी एम क्या होता है? मास ऑफ स्मॉल लेंथ। ये डी एम का वैल्यू क्या आएगा? m बाय एल इंटू डी एक्स। एम बाय एल को क्या लिखते हो? लैम्डा, लैम्डा इंटू डी एक्स। ये वैल्यू आएगा किसका? डी एम का। इसको दोनों में पुट करा देते हैं। इंटीग्रेशन डी एम की जगह क्या? लैम्डा डी एक्स इंटू डी आर की जगह आर की जगह क्या? एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डी एम की जगह क्या? लैम्डा इंटू डी एक्स, ठीक। लैम्डा का वैल्यू पुट करा देते हैं। 2+3x इंटू एक एक्स और है बाहर इंटू डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन 2+3x इंटू क्या? डी एक्स। ये x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन 2x+3x² dx अपॉन इंटीग्रेशन 2+3x dx। दोनों का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रेशन 2x dx प्लस 3x² dx अपॉन इंटीग्रेशन 2dx प्लस इंटीग्रेशन 3x dx। 2x dx का क्या हो जाएगा? 2x पावर 1+1 अपॉन 1+1 प्लस 3 अलग से x पावर 2+1 अपॉन क्या? 2+1 अपॉन 2dx का क्या हो जाएगा? 2x और 3x का क्या हो जाएगा? 3x पावर 1+1 अपॉन में क्या? 1+1। 1+1 क्या हो गया? 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2+1 क्या हो गया? 3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। क्या आया? x² प्लस x³ अपॉन 2x प्लस 3x²/2, ठीक। ये पूरा जो इंटीग्रेशन है ये कहां से कहां तक होगा? स्टार्टिंग से x इक्वल टू 0 से कहां तक? x इक्वल टू रॉड की कंप्लीट लेंथ तक।
x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक सब जगह वैल्यू पुट कराएंगे। तो क्या लिख के देंगे, एल स्क्वायर प्लस एल क्यूब अपॉन 2l प्लस 3l स्क्वायर बाय 2। ठीक, अगर अपन यहां 0 पुट करा देते तो ये वैल्यू पूरी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, रिमूव। क्यों हो जाएगी, इसको अगर चाहते तो एक स्टेप और सॉल्व कर लेते तो 0 वाला भी सॉल्व हो जाता। x कॉमन कर लेते तो क्या आता, x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 2 प्लस 3x बाय 2। x और x कैंसिल हो जाता। अब देखो यहाँ अगर इसमें 0 पुट करा दिए तो 0/0 बन जाएगा, जो लिमिट वाला फॉर्मेट हो जाएगा। तो क्या, x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x बाय 2। अच्छा, इसमें l पुट कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक स्टेप और सॉल्व कर लेना चाहिए था, उसके बाद पुट कराते यार। यहाँ पुट कराएंगे, मैथमेटिकली ये ज्यादा करेक्ट है। ठीक, इसमें पुट कराए क्या, 0 से l, l प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3l बाय 2 माइनस 0 प्लस 0 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 0 बाय 2। ये पूरा हट गया, ये बस बचा l प्लस एल स्क्वायर अपॉन, ये एलसीएम दे देते हैं, क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3l, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक, तो ये तुम्हारा आंसर आया 2 टाइम्स l प्लस एल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3 टाइम्स l। ये आया पोजीशन ऑफ x सेंटर ऑफ मास। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन तुमको डील करने मिल सकते हैं। ठीक है, ये इन जनरल केस है। फॉर्मूला याद रखना, dm इंटू आर अपॉन इंटीग्रेशन dr, dm।